जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रंजित रंजन एजुकेशन संवाद पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे सर, प्रतिशत की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अपना कहता है कि आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। सर देखिए 75% क्या किया, खर्च किया और शेष जमा करता है और बाकी रकम को वह क्या कर देता है, जमा करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाए, अब उसकी आय में 20% की वृद्धि की जा रही है, तो बचत राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बचत राशि में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? प्रश्न यह रेलवे 2013 डी में पूछा जा चुका है। तो देखेंगे सर, यदि मैं इनकम की बात करूं, आई यानी इनकम यदि उसे 100 रहा होगा, तो यहां पर एक्सपेंडिचर यानी खर्च 75 रुपया इसने खर्च किया। तो एस यानी सेविंग, बचत कितने का रहा होगा? 25 का रहा होगा। कोई इसमें तो दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है। अगर उसने 100 रुपया कमाया, 75% खर्च कर दिया, यानी 75 रुपया खर्च किया, इसका मतलब कि 25 रुपया बचाया। ठीक उसी प्रकार से आगे कह रहा है कि यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए, पहले आय कितना था, 100 था, और अब 20 की वृद्धि की जा रही है, तो हम कहां पहुंचे, 120 पर। लेकिन उन्होंने इसमें खर्च करने की बात कहीं नहीं कही है। इसका मतलब कि खर्च वही है, खर्च 75% ही है। तो 120 का 75% कितना होगा, आप निकाल सकते हो। 120 का 75% जो खर्च होगा, 1 0 से 1 0, 2 पचे 10, 15 पचे 75, 2 छक्का 12 और 15 छक्का 90, यानी कि 90 रुपया खर्च कर दिया भैया। जब 90 रुपया इन्होंने खर्च कर दिया 120 में, तो बचा कितना? आप कहेंगे कि 30 रुपया का बचत हुआ। तो कह रहा है कि बचत राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यहां बताइए तो कि वृद्धि कितना हुआ बचत में? तो 5 का, क्योंकि पहले वह 25 बचाता था, अब वह 30 बचा रहा है। तो कितने का बचत? 5 का बचत। किसके ऊपर? 25 के ऊपर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 25 चौका 100, 5 चौका 20%, यानी 20%। अगले प्रश्न पर चलते हैं भैया। प्रश्न आपका कहता है, रमेश अपनी आय का 20% बचाता है। सुनिए, रमेश क्या कर रहा है, अपनी आय का 20% बचा रहा है। 2 वर्ष के बाद उसकी आय में 20% वृद्धि हो गया। पहले भाई उसने 20% बचाया, फिर 2 साल के बाद उसका आय में 20% वृद्धि हो गया। बढ़ जाने पर भी वह पहले जितनी ही रकम बचा पाता है, मतलब पहले जितना बचाता था वह आज भी उतना ही रकम बचा रहा है। तो उसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया? ध्यान दीजिएगा सर। सबसे पहले यदि मैं आय की बात करूं, आय, खर्च और बचत। आय यदि 100 रहा होगा पहली स्थिति में, तो उसका बचत 20% है। तो 100 का 20% मतलब 20। 100 रुपया कमाया, 20 रुपया बचाया, मतलब खर्च कितना किया? तो आप कहेंगे सर कि 80 उसने खर्च किया होगा। अब 2 साल बीत गया, 2 साल के बाद भैया इसका सैलरी जो था वह आय, वह 20% बढ़ गया। तो 20% बढ़ गया, पहले कमाता था 100, तो 20% बढ़ाया, तो अब इस बेचारे को मिला 120 रुपया। लेकिन पहले जितना बचत करता था, पहले 20 रुपया बचत करता था, तो वह आज भी तो 20 रुपया ही बचत कर रहा है। 120 कमाकर 20 का बचत, मतलब 100 रुपया का खर्च कर रहा है। कोई इसमें तो डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आगे सर कहता है कि उसके खर्च में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। पहले तो वह 80 खर्च करता था, अब वह 100 कर रहा है, तो इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है? तो वृद्धि आपका हो रहा है सर 20 रुपया का, क्योंकि 100 से 80 जाने में, 80 से 100 जाने में 20 का वृद्धि। कितने के ऊपर? 80 के ऊपर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 काटेंगे, 20 चौका 80, 25 चौका 100, यानी उसकी आय में 25% वृद्धि रहा होगा। 25% का वृद्धि रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर। क्वेश्चन कहता है, ए और बी के आय का योग 2000 रुपया है, यानी दोनों मिलकर
2,000 रुपया कमाते हैं, कोई डाउट नहीं है। यदि ए 85% खर्च करता है, ए जो है वह 85% खर्च करता है और बी 95% खर्च करता है, तो तथा उनकी बचत समान है, बचत दोनों का क्या है, बराबर है। तो बी का आय पूछा जा रहा है सर कि बी का आय क्या होगा। यह भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में बन चुका है। ध्यान दीजिए सर कि ए और बी के आय का योग जब 2,000 है और ए 85% खर्च कर रहा है, बताइए सर ए यदि 85% खर्च कर रहा है तो ए कितना परसेंट बचा रहा होगा। ए अपनी आय का जो है वह 15% बचा रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि 85 खर्च किया और 100 का ही हमारी बात है तो 15 उसने तो बचत किया होगा। और बी जो है वह अपनी आय का 95 खर्च किया तो 5% यह बचाया होगा। लेकिन ये दोनों का जो बचत है वह क्या है, समान है, बराबर है। तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 5 तिया 15, यानी कि 3A = B। इसका मतलब यह हुआ सर कि A और B का यदि मैं रेशियो देखूं तो A रेशियो B हमारा जो वैल्यू है वह एक दूसरे के विपरीत है। A का वैल्यू इसमें और B का वैल्यू इसमें, तो A का वैल्यू इसमें है मतलब 1 है और B का वैल्यू इसमें है मतलब 3 है। यानी A और B का जो हमारा रेशियो मिला वह कितना है, 1:3। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि B का जो आय है वह क्या है। तो B का जो आय है वह क्या होना चाहिए, तो 1 और 3 4, यानी टोटल जो योग है आय का वह 2,000 है और 2,000 में 3 किसका है, B का है। टोटल कितना 4, काटे 5 × 20, इस पर डबल 0 आएगा, यानी कि 5 या 1500 रुपया जो है वह क्या कर रहा होगा, B कमा रहा होगा। यानी B का जो आय रहा होगा वह 1500 रुपया रहा होगा। उसी प्रकार से यदि आप A का निकालना चाहें, ये तो B का आय निकला कि भैया B का आय है इतना, यदि A का आप आय निकालना चाहें तो A कितना है, 1 है, कितने में, 3 और 1 4 में, टोटल 2,000 गुना कर दें, यह भी वैसे ही कटेगा 500 से। इसका मतलब A का जो आय है वह 500 है और B का जो आय होगा वह 1500 रहा होगा। उम्मीद करते हैं 100% समझ में आपको आ रहा होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।